अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं मदिरा, मांस और तंबाकू पर निषेध। इनका त्याग जब तक नहीं करेंगे तब तक भक्ति शुरू नहीं होगी। इनके प्रयोग करने वाले कभी भी आज तक ना कोई पार हुए हैं ना होंगे। बताया है तंबाकू निषेध में स्कंद पुराण अध्याय 67 में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, कलयुग के मनुष्य नरक को जाएंगे क्योंकि वे तंबाकू पिएंगे और तंबाकू पीने वालों की सब तपस्या, भजन, दान, पुण्य आदि सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तंबाकू पीना भी पाप है। तंबाकू पीने वाले के तीर्थ, व्रत आदि सब शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। तंबाकू पीने वाले का ज्ञान, वैराग आदि सब नष्ट हो जाता है। जो कोई तंबाकू पीने वाले साधु, ब्राह्मण को दान देता है वह नरक को जाता है। तंबाकू पीने वाला साधु, ब्राह्मण गांव का शूकर होता है। जैसे हाथी स्नान कर अपने ऊपर धूल डाल देता है, उसी प्रकार तंबाकू पीने वाले लोग सब सुकर्मों को नष्ट कर देते हैं। और जो साधु और ब्राह्मण होकर दूसरों को उपदेश करता है पर आप स्वयं तंबाकू खाता पीता है, वह दूसरों को नरक में डालने का प्रयत्न करता है। शराब, गांजा, भांग, चरस, तंबाकू, अफीम, धतूरा आदि सब मादक पदार्थ का सेवन करने वालों की बुद्धि खराब हो जाती है। मद्यपान से सब अंग और इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं और सब मादक पदार्थ दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विचार, शील, संतोष सब सद्गुणों को नष्ट कर देते हैं। ऐसा अवगुण कौन और पाप है जिसको नशेबाज नहीं करता। बताया है भांग तंबाकू पीव ही सुरा पान से हेत, गोश्त मट्टी खाएकर जंगली बने प्रेत। पान तंबाकू चाव ही नाश नाक में देत, सो तो ईराने गए जो भड़बूजे का रेत। भांग तंबाकू पी वही गोश्त गला कबाब, मोर मृक्कू भगत हैं देंगे कहाँ जवाब। मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान की रानी। सो नारी जारी करे सुरा 500 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। हुक्का हरदम पीवते लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं जन्म पिछले सुअर। सुअर गौ को खात हैं भक्ति विहुने रान, भांग तंबाकू खा गए सो चावत हैं हांड। कलयुग काल पठाइया भांग तंबाकू फीम, ज्ञान ध्यान की सुधि नहीं और कहें तीन। भांग तंबाकू छूतरा, अफीवन और शराब, कबीर कौन करे बंदगी यह तो भय खराब। भांग तंबाकू छूतरा जन कबीर जो खाएं, योग यज्ञ जब तप किए सवही रसातल जाएं। भांग तंबाकू छूतरा सुरा पान ले छूट, कहें कबीर ताजीब को धर्मराज सिरकूट। भांग तंबाकू छूतरा जो इनसे करे प्यार, कहें कबीर जीव सो बहुत सह सिरमार। भांग तंबाकू छूतरा पर निंदा पर नार, कहें कबीर इनको तजें तब पावे दीदार। सुरा पान अचवन करे
पिए तंबाकू भंग, कहें कबीरा रामजन, ताको करो न संग। भांग तंबाकू फीम को दौड़ दौड़ कर ले, कहें कबीर हरि नाम को पीछे ही पग दे। भांग तंबाकू के गाहक राम नाम के नाह, कहें कबीर जन्मे मरें 184 माह। राखे व्रत एकादशी, करें अन्न का त्याग, भांग तंबाकू ना तजें, कहे कबीर अभाग। हरिजन को सो है नहीं, हुक्का हाथ के माही, कहें कबीरा रामजन, हुक्का पीवे नाही। हुक्का तो सो है नहीं हरिदासन के हाथ, कहें कबीर हुक्का गहे, ताको छोड़ो साथ। अमल आहारी आत्मा, कबहू न पावे पार, कहें कबीर विचार के, त्यागे तत्व विचार। अमली संग बैठो मत, एक पलक हूँ पास, संग दोष तो ही लाग है, कहें कबीर दास। अमली हो बहु पाप से, समझत नाही अंध, कहें कबीर अमली को, काल चढ़ावे कंध। जह लग अमल हराम सब, दो दीन के माह, कहें कबीरा रामजन, अमली हुजे ना। भोंडी आवे बासमुख, हृदय होय मदीन, कहें कबीरा रामजन, मांगे चिलम नहीं दीन। मुख में थूकन दे नहीं, मेहर कोई जान दे, कहे कबीर यह चिलम को, झूठ जगत मुख दे। छांजन भोजन हक है, अमल जो नाहक दे, आप तो दो जग जात है, औरन दो जग देह। नशेबाज का कोई विश्वास नहीं करता। नशा के जिस सेवन से अंतःकरण सब प्रकार के पापों की तरफ झुकता है। नशेबाज के शरीर से घृणित दुर्गंधी आती है। विचारना चाहिए कि मादक पदार्थों से जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसके सेवन करने वालों को लोक परलोक का क्या ठिकाना, अर्थात ठिकाना नहीं मिलेगा। बार बार 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहेंगे। जब तक मादक पदार्थों का त्याग नहीं करेंगे तब तक भक्ति मार्ग में सफलता नहीं मिलेगी, अर्थात कल्याण असंभव है। दूसरे मदरा में तो इससे भी ज्यादा दोष हैं। बताया है मदरा में 2 भाग ऑक्सीजन, 6 भाग हाइड्रोजन और 4 भाग कार्बन से अल्कोहल बनता है। उसका गुण यह है कि शारीरिक उष्णता पर रक्त की संचारण गति को बहुत जोर से बढ़ाता है, जिससे थोड़ी ही देर में चरम पर पसीना आ जाता है। इसका यह नतीजा होता है कि यह आरोग्यता को एकदम नष्ट कर देता है। इसका असर मस्तिष्क पर भी पड़ता है। यह मस्तिष्क के रगों में गर्मी डालकर बड़े बड़े वेग से रक्त का संचालन करता है, जिससे मस्तिष्क के ऊपर बड़ा दबाव पड़ता है। थोड़े दिनों के बाद मस्तिष्क का तत्व ढीला हो जाता है। मस्तिष्क की शाखाएं पतली पतली जो नसें हैं जिन पर मनुष्य की प्रकृति और स्वभाव का आधार है वो बिगड़ जाती हैं। इसका यह परिणाम होता है कि मनुष्य डरपोक और उत्साहहीन हो जाता है। शरीर के पुट्ठों पर रसदार पदार्थों के जम जाने के कारण उनको बेकार कर देता है। शराबियों के पुट्ठे प्रायः ऐंठे हुए होते हैं। उनको थोड़ा परिश्रम भी बहुत कठिन जान पड़ता है। हाथ पैर अपने बस में नहीं रहते। अंत में थरथराहट की बीमारी हो जाती है। उसका हड्डियों पर ऐसा असर होता है कि उनमें फास्फोरस उत्पन्न नहीं होने देता, उनमें गोंद भी नहीं होने पाता, जिससे हड्डियां कठोर और निर्जीव हो जाती हैं।
जिसका परिणाम गठिया और ध्वजभंग होता है। चर्बी पर उसका ऐसा असर होता है कि उसको सुखा देता है। अल्कोहल यानी मदिरा के सार भाग का स्वभाव है कि चर्बी को पतला करे, यदि थोड़ी हो तो सुखा देता है। चमड़े पर इसका असर पड़ने से उस पर नाना प्रकार के चर्म रोग उत्पन्न होते हैं। वैसे ही इंद्रियों पर तथा आंतरिक शक्तियों पर भी इसका असर होता है। थोड़े समय तक तो उनमें गर्मी पैदा करके बड़ा जोश और बल पैदा कर देता है, और फिर उसमें पूरी ठंडक और सुस्ती आ जाती है। उपस्थ इंद्रियों के रोगों को फैलाने से प्रायः मसाना कमजोर हो जाता है, धातु पतली हो जाती है, विषय की इच्छा बहुत बढ़ जाती है। इस प्रकार से थोड़े दिन में मनुष्य नामर्द हो जाता है, मसाना कमजोर हो जाता है। शराबी कभी कभी कपड़ों में पेशाब भी कर देता है। कलेजे के अंतरंग तत्व को मिलाकर चर्बी बना देता है। खाल के अंदर पहुंचकर पाचन शक्ति में मिलकर पाचन शक्ति को नष्ट कर देता है। इसलिए शराबी प्रायः वमन किया करता है। पेट की शाखाएं तथा आंतें उलट जाने से कब्ज की बीमारी हो जाती है। कलेजे पर भी इसका असर होता है। हृदय का काम है कि भोजन के साथ पित्त मिलावे और कार्बोनिक आदि को रगों के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचावे। शराब उसको भी कमजोर कर देती है। इस कारण 99% लोग हृदय रोग से मर जाते हैं। शराब से फेफड़े भी कमजोर हो जाते हैं, जिससे तपेदिक, दमा तथा सिर की बीमारी हो जाती है। शराब का हृदय पर भी बुरा असर पड़ता है। हृदय रक्त के उलटने पलटने के कारण धड़कता रहता है। शराबी प्रायः सोते सोते चिल्ला उठता है। शराब का बुरा असर आंखों पर भी पड़ता है। आंखों का बल घट जाता है, आंखों में लाली छा जाती है और कानों की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। जिह्वा फूल जाती है, होठों में सूजन आ जाता है, जिसके कारण शुद्ध शब्द नहीं निकलता और पैर चलने में लड़खड़ाते हैं। अंग्रेजी शराब में भंग मिलाते हैं और नशा तेज करने के लिए कुचला भी मिला देते हैं, जिससे हृदय कमजोर हो जाता है और अंत में मनुष्य मर जाता है। मदिरा पीने से कोढ़ की बीमारी भी उत्पन्न हो जाती है। मादक पदार्थ मनुष्य के अंतःकरण में ज्ञान के प्रकाश को कभी नहीं आने देते। ये घृणित पदार्थ तपस्या को नष्ट कर देते हैं। वासनाओं को रोककर इंद्रियों को वश में करके निषेध पदार्थों से अलग रहकर पूर्ण प्रयत्न करने पर कल्याण की आशा हो सकती है, अन्यथा संभव नहीं है। मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। सुरा पान मद मांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत हैं शीश, साक्षी साहब हैं जगदीश। सो नारी जारी करे, सुरा पान सो बार। एक चुलम हुक्का भरे, डूबे काली धार। तीसरे, जीव हत्या और मांस निषेध। परम अहिंसा परमो धर्मा बताया है। घृणित पदार्थों से मन लगाने वाले को कभी भी प्रकाश मार्ग न मिलेगा। घृणित पदार्थों के ग्रहण से अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। जो लोग अपने अंदर घृणित वस्तुओं को डालते हैं, उनके अंतःकरण की शुद्धि होनी असंभव है। वे कभी भी सद्गुरु के मार्ग को नहीं पा सकते और न उनका मन कभी निश्चल हो सकता है। मांस खाना, शराब पीना, अपने भाइयों का रक्तपात करने का बदला अवश्य देना पड़ेगा।
कबीर साहब ने तो कहा है, मानसा आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगत मत करो होए भक्ति में हान। मांस मछरिया खात हैं सुरापान से हेत, ते नर नरक ही जाएंगे मात पिता समेत। मांस खाए और मद पिए, धन वैश्या जो खाए, जुआ खेल चोरी करे अंत समुदा जाए। कलयुग के रे ब्राह्मणा मांस मछरिया खाए, पाए लगे सुख मान ही राम कहे मर जाए। पांव पूजा में बैठ के भगे मांस मद दोए, तिनकी दीक्षा मुक्ति नहीं कोट नरक फल होए। तिल भर मछली खाए के कोट गऊ दे दान, कांसी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। काया कूटी जे करें ते पाखंड को भेष, निश्चय राम न जान ही कहें कबीर संदेश। बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो बकरी को खाते हैं तिनको कौन हवाल। मुर्गी मुल्ला से कहे जब है करत है मोह, साहब लेखा मांगसी संकट पड़ेगा तो। जोर कर जो जबह करे मुंह से कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी तब होई कौन हवाल। दिन को रोजा धरत हैं रात को हनत हैं गाय, यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। कहता हूँ कहूँ जात हूँ कहा जो मान हमार, जिसका गला तू काट है सो फिर काट तुम्हार। हिंदू के दाया नहीं मेहर तुर्क को नाही, कहें कबीर दोनों गए 184 माही। मुसलमान मारे करस से हिंदू मारे तलवार, कहें कबीर दोनों मिलें जे यम के द्वार। कबीर साहब चारों युगों से पुकारते आए हैं कि हिंसा मत करो, मांस न खाओ, शराब न पियो, मादक पदार्थों का सेवन न करो, यह सब महान पाप है, इनका बदला न छूटेगा। भक्ति मुक्ति चाहते हो तो जीव हत्या और घृणित पदार्थों का त्याग कर दो। जो मान लेगा वह सुखी होगा, जो न मानेगा वह दुख पाएगा। ऋग्वेद में भी बताया है, इष्टो मास इष्ट्वा विचारणी प्रतिष्ठो वंत्याम मुक्त भी प्रियावाजम न हेस्ट अंतम पेरुमस्य स्मर अर्जनी। अर्थ है, जो कोई मांस खाता है वह सर्वदा नरक में दुख भोगता रहता है, उसको देखना भी महापाप है। इस तरह के पापियों के दर्शन करना भी महापाप है। वेदों में लिखा है, मध्यम न पिबेत मांसम न भक्ष्येत, असत्यम न बदेत, पर दारान न स्पर्शेत। अर्थ कह रहे हैं, मदिरा मत पियो, मांस मत खाओ, झूठ मत बोलो, व्यभिचार न करो। सूत्र, यज्जीव हिंसा यमनु वर्तते तस्य जीवस्य नरकम क्रीडते। अर्थ बता रहे हैं, जो कोई जीव हिंसा का विचार करता है वह जरूर नरक में जाता है और नाना प्रकार के कष्टों को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने भी कहा है, ये भक्ष्यंती मासानी सत्वानाम जीवित श्रृणाम, ते दर्देव भक्षिते सर्वो रीति ब्रह्मा अब्रवीत द्विज। जो जीव जीवने की इच्छा वाले हैं उनके मांस को जो भक्षण करते हैं, वे जीव भी परलोक में अपने मांस के खाने वालों के मांस को खाते हैं। अर्थात जो किसी का मांस खावेगा वह दूसरे जन्म में अवश्य बदला देगा। नारद जी ने भी कहा है, स्वयमासम परमासेन यो वर्धयुत इच्छति, नारदा प्राह धर्मात्मा नारकई सह पच्यते। अर्थ, जो कोई दूसरे के मांस को खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहता है वह नरक में अवश्य पड़ेगा। व्यास जी ने भी कहा है,
यो अहिंसकानि भूतानि नश्यतात्म सुखेच्छया कृष्ण दुपायन प्राय स्थावरत्वम से गच्छति। जो अहिंसक पशु हिरण खरगोश आदि इनको कोई अपने खाने के हेतु मारता है वह स्थावर योनि में जावेगा। बृहस्पति भी कह रहे हैं, बृहस्पति उवाच संतप्ते तजो अज अस्त्रम बसते च दादाति स मधु मांस निवर्तो यह प्रवोचतम बृहस्पति ही। जो आदमी मांस नहीं खाता वह सर्वदा तप करता है, यज्ञ और दान भी करता रहता है। वशिष्ठ ने कहा है या वजीवती यो मांसम विश्व त्यजेत वशिष्ठो भगवानः स्वर्गलोकम से गच्छति। मनुष्य जब तक जीवे तब तक मांस न खावे, विष जानकर त्याग दे, उसको स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। शुक्रवाच रूपम आरोग्यम ऐश्वर्यम कांतिम स्ववारेणम एव च प्राप्नोति हिंसा स्त्र पुरुष प्रायव मुसाना मुनि। अर्थ, जो हिंसा नहीं करता वह संसार में सुंदरता, लक्ष्मी, विद्या, आरोग्यता आदि शुभ गुणों से संपन्न होता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग को जाता है। पाराशरवाच पाराशर ने भी कहा है सुवर्ण दानम गौ दानम भूमि दानम तथैव च नोत्तम प्राण दानाश्च पाराशर वचो यथा। अर्थ, सोना दान, पृथ्वी दान, गौ दान ये सब श्रेष्ठ दान हैं, पर जीव को न मारकर उसे प्राण दान देना सबसे श्रेष्ठ दान है। यह पाराशर का वचन है। स्वयंभू मनु भी कह रहे हैं करुणा मनसा वाचायु हंति न की कश्चन स मित्रम सर्वभूतानां मनु स्वयंभू अब्रवीत। अर्थ, जो कर्म से, मन से और वाणी से किसी प्रकार हिंसा नहीं करता वह सब प्राणियों का मित्र कहलाता है। हत्या करने के दोषी के बारे में बताया है हंता च वनुमंता च विश्वस्ता क्रय विक्रयी संस्कर्ता च हंता च खाद कश्चाष्ट घातका। धनेन क्रियको हंति जीव भोगेन च खादका घात को वंधा वंधाभ्य इत्येतम भवि धेनुधा। अर्थ बता रहे हैं कि मारने वाला, मारने का विचार करने वाला, मारने की सम्मति देने वाला, मांस का बेचने वाला, मांस का मोल लेने वाला और मांस को पकाने वाला, पके हुए मांस को परोसने वाला और मांस का खाने वाला, ये 8 घातक हैं। 8 को पाप लगेगा। मांस त्याग का फल शाक मूल फले मध्य यो अद्यान्य भोजनम न तत्फल वापनोति यन्माशय परिवर्जिनात्। उपवास तथा शाक कंद मूल फल आदि खाने से इतना फल नहीं मिलता जितना कि मांस को छोड़ देने से होता है। मधु मांसम च यह नित्यम वर्जन्ति है मानवः जन्म प्रवृत्ति मध्यम च सर्वे ते मुनिय स्मृता। अर्थ, जो लोग मांस और मदिरा से जीवन भर बचे रहते हैं वे साधु तुल्य हैं और अवश्य ही सद्गति को प्राप्त होते हैं। यथा हस्ति पदे यानी पदानी पदगमिना सर्वे धर्माश्च अहिंसायाम प्रविशन्ति तथा ध्रुवम। जैसे सब जीवधारियों के पग हाथी के पग में आ जाते हैं उसी प्रकार अहिंसा में सर्वधर्म समा जाते हैं। सर्व वेदाधिगमनम सर्व तीर्था गहनम सर्व यज्ञ फलम च एव न एव तुल्यम अहिंसया। अहिंसा अर्थात किसी भी जीवधारी को दुख न देना ही वेद पाठ है, तीर्थाटन है, सर्व यज्ञ है। जीवधारियों की रक्षा के समान कोई धर्म नहीं है।
अहिंसा परमो यज्ञो, अहिंसा परम तप, अहिंसा परमाक्ष, अहिंसो यजते सदा। अहिंसा परम यज्ञ है। जो हिंसा नहीं करता वह यज्ञ और तप करता है। तमेव परमम धर्मम अहिंसाम स प्रत्यक्षते एवं परो परमात्मा एवं परो महात्मा यो विष्णु लोकम से गच्छति। जिसमें जीव हिंसा न हो वही धर्म बड़ा है। जो लोग इस धर्म को धारण करते हैं वे महात्मा लोग विष्णु लोक को चले जाएंगे। कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तक जागृत अवस्था को पूर्ण रीति से धारण न करे तब तक तुरीयावस्था को नहीं प्राप्त कर सकता। जागृत अवस्था में भजन हो सकता है। कह रहे हैं शब्द के द्वारा, जाग अब भो भोर बंद, जाग अब भोर, हे अल्लाह तो यार हमारा, सर्वजन का नाम अधारा, काया मस्जिद खूब समारा, दुई खम 10 लागे किवारा, उसमें पढ़ ले बाग में निमाजा, हरदम 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 साजा। पांचों पीर बसे एक थाना, घट में अनहद हने निशाना, 5 पीर की कर ले खोजा, तब तालीम तोड़ 30 रोजा, लैलाऊं पर नहीं विसारूं, घड़ी घड़ी चितवन सृष्टि पसारूं, ज्ञान छुरी मरहम गढ़ पकड़े, तब बस कर ले 5 बकरे, कहें कबीर मैं हरि गुण गाऊं, हिंदू तुर्क दोहू समझाऊं। तो सब कुछ समझा रहे हैं और जीवन में जिसने समझ लिया उसने अपना कल्याण कर लिया। जिसकी समझ में नहीं आया वो हमेशा 84 लाख योनियों में गोता खाता रहेगा और अपना जीवन गंवाता रहेगा। ये जीवन मिला है 4 दिन का, इसे समझें, सोचें, विचार करें और सफल करें। सत्साहित।